हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 अवकल समीकरण में प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही साथ इसमें एक्सरसाइज हम 9.4 को भी सॉल्व करेंगे। तो यह केवल प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने का एक मेथड है। तो ऐसे लेकिन किस टाइप के अवकल समीकरणों को हम हल करेंगे इस प्रश्नावली में, जो इस टाइप के हों कि डी बाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स वाई मीन्स ये प्रथम कोटि का अवकल गुणांक होगा और एफ एक्स वाई मीन्स एक्स और वाई से संबंधित मिले जुले पद इसमें होंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन ये होगा कि एफ एक्स वाई को हम एफ एक्स इंटू जी एक्स जी वाई में कन्वर्ट कर सकें। मतलब इसका ऐसा गुणनखंड हम बना सकें कि x से संबंधित पद एक फैक्टर में और y से संबंधित पद एक फैक्टर में अगर हो जाते हैं तो ऐसे अवकल समीकरणों को हम हल करेंगे। तो उससे लाभ ये मिलेगा आपको, हम ऐसे चेंज करेंगे डी वाई डी एक्स को, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी वाई और इस जी वाई वाले पद को इधर हम ट्रांसफर कर लेंगे जी वाई और डी वाई और इस एफ एक्स इंटू इस डी एक्स को इधर करके और ये दोनों इंटीग्रेबल होंगे तो इसका इंटीग्रल कर लेंगे। तो बच्चों इस तरह से 9.4 में आपको केवल ऐसे ही प्रश्न दिए ही गए हैं जो प्रथम कोटि के होंगे और ये एक्स वाई से संबंधित पद होगा। इसमें एक्स और वाई को सेपरेट करेंगे हम लोग और वो सेपरेबल होगा भी, ठीक। तो सेपरेट करके एक्स वाले पद को एक साइड में और वाई वाले पद को एक साइड में करके हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये इंटीग्रल चैप्टर 7 में हम आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं। वहां से हम समाकलन के सूत्रों का प्रयोग करके इसको समाकलन करके और इस अवकल समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सीधे 9.4 के ही प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम प्रश्नावली 9.4 के पहले सवाल को देखते हैं। डी वाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों इसको हम ऐसे सेपरेट करके y से संबंधित पदों को एक साइड में और x से संबंधित पदों को एक साइड में लिखते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इसमें जो भी समाकलन आएगा बहुत इजी एकदम आसान होगा, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल तो y आपको पता है और इसको इंटीग्रेबल बना लेते हैं हम बाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है कि कॉस एक्स का मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखते हैं। फिर कॉस एक्स का मान कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 भी लिखते हैं। फिर इसे अगर ये कोष्टक खोल दें तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद 2 कैंसिल हो गया, ये y इक्वल तो चल रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस सी। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रल हम सेक के रूप में चेंज करके करते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अलग अलग करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स या माइनस डी एक्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद y बराबर सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan एक्स बाई 2 बटे 1/2 को यहाँ 2 लिखते हैं माइनस एक्स प्लस सी। तो ऐसे प्रश्न नंबर 1 का ये जो अवकल समीकरण दिया था इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। इसको वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना हो, डी वाई डी एक्स इक्वल √4 माइनस वाई स्क्वायर। ये y से संबंधित पद है, इसको इधर लेफ्ट साइड में पक्षांतर करते हैं। 1 अपॉन √4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों
पक्षों का समाकलन करेंगे तो 1/√4 - y² dy इक्वल dx। इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स y/2 होगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। √a² - x² ds का इंटीग्रल साइन इनवर्स x/a, ये सब y के पदों में है, तो यहाँ a मीन्स 2 का स्क्वायर y/2 इक्वल इसका मान x होगा प्लस c। तो इसको आप चाहें तो y/2 इक्वल साइन x प्लस c भी लिख सकते हैं, और यहां से उत्तर दे सकते हो y/2 साइन x प्लस c, यहां छोड़ सकते हैं। अगर आप यही छोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी आंसर आपका सही है। इसको आप जितना आसान बना सकते हो वहां तक लाके छोड़िए, वो भी सही। एग्जाम में आपको इसमें डोंट वरी, इसमें कभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आंसर शीट में किताब में इस टाइप में दिया है। लेकिन आप यहाँ छोड़ दिए तो आपका एकदम पूरा 100% क्वेश्चन सही होगा, उसमें कभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे जहां तक आप लाके छोड़ दीजिए वहां आपका आंसर सही होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। d/dx प्लस y इक्वल 1। इसे हम ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, हम fx fy को अलग अलग कर रहे हैं। d/dx इक्वल हम इसको 1 - y इधर लिखते हैं, फिर या 1 - y को इधर लाते हैं तो 1 - y यहाँ होगा, dy इक्वल dx। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, या लिखते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रल 1 - y dy इक्वल ऐसे dx लिखते हैं। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो माइनस log 1 - y होगा, और इसका क्या होगा x, और प्लस c यहां लगा सकते हैं। बच्चों देखिए, c को जोड़ने का मतलब, इधर भी इंटीग्रल कर रहे हैं, इधर भी इंटीग्रल कर रहे हैं, आप चाहे इधर c जोड़ो चाहे इधर c जोड़ो, दोनों बात एक ही होगा। तो हालांकि आंसर तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें शायद ऐसे उत्तर नहीं दिया होगा। इन पदों को देखकर हम इस c को, देखिए ये आपका आंसर हो चुका है, ओके, लेकिन आंसर शीट में मिलाने के लिए आप इसमें इन पदों को देखकर और सॉल्व करने के उद्देश्य से इस c को हम log c के रूप में जोड़ सकते हैं, ऐसे log c। तो इसको इधर लाते हैं अगर, तो ये भी माइनस log c होगा, माइनस log c माइनस log 1 - y इक्वल यहाँ क्या आएगा x। इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लें, log c प्लस log 1 - y इक्वल x भी लिख सकते हैं। इस माइनस को यहाँ माइनस x हम करते हैं, और log m प्लस log n को log mn लिखते हैं। c × 1 - y इक्वल माइनस x भी लिखते हैं। यहाँ बेस e है, तो लगभग को जब घातांक के रूप में आप चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हो c × 1 - y इक्वल e⁻⁻x। इस c को आप उधर भी भेज सकते हो, 1 - y इक्वल 1/c e⁻⁻x, और 1 - y को यहाँ एक नया कांस्टेंट a लिख सकते हैं, e⁻⁻x। तो शायद कुछ उत्तर आपका इस टाइप में दिया हुआ है। यहाँ देखिए, ये जो कांस्टेंट है इसमें प्लस माइनस चेंज थोड़ा होगा, क्योंकि c यहाँ माइनस log c भी लिख सकते हो, प्लस log c भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आप जहां तक सरल करते हैं वो आपका आंसर होगा। ओके, नोट कीजिए। ऐसे प्रश्न नंबर 4, sec² x tan y dx प्लस sec² y tan x dy इक्वल 0। आप ऐसे लिख सकते हैं, या sec² x tan y dx इक्वल माइनस sec² y tan x dy। आप चाहो तो इसको उधर ले जाओ, या फिर किसी एक पद को दो साइड में कर लेते हैं। अब यहाँ dx fx वाले पद को इधर और fy वाले पद को इधर लिखते हैं। जैसा कि यहाँ sec² x है, तो sec² x, इस tan x को आप यहाँ लिखें tan x dx इक्वल माइनस sec² y अपॉन इस tan y को यहाँ लिखते हैं tan y dy। अब fx और fy ये हो गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए।
लिखते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इसका इंटीग्रल sec स्क्वायर यक्स अपॉन tan x dx, ये माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। बच्चों ऐसा समाकलन हम लोग चैप्टर 7 में ऐसे बहुत से इंटीग्रल पढ़ चुके हैं जिसके हर का सीधे सीधे डिफरेंशियल अंश हो, जैसे tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर, tan y का डिफरेंशियल sec स्क्वायर, तो इसका सीधे इंटीग्रल होता log हर मीन्स tan x, और ऐसे इधर भी log tan y प्लस c कांस्टेंट लगाएंगे। लेकिन फिर यहाँ वही प्रॉब्लम, जब सभी पद लाग में आ रहे हैं बेटर ये होगा यहाँ log c ही लिखते हैं, उत्तर थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन इसमें तनिक भी मत घबराइए, एग्जाम में आप c लिख दिए आपका आंसर सही होगा। इसको इधर लाते हैं log tan x, ये इधर आएगा तो प्लस log tan y इक्वल यहां लिख सकते हैं log c। अब इसमें log m प्लस log n लगाते हैं तो log m, तो log tan x इंटू tan y बराबर log c। अब दोनों साइड में log है, log कोई भी पद हो, दो पदों के log बराबर हैं तो ये पद भी बराबर होंगे, इसलिए tan x इंटू tan y इक्वल c। तो इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हल होगा tan x tan y इक्वल c। लेकिन अगर आप यहाँ केवल c लिख के छोड़ते, इसको इधर लाते तो भी आंसर आपका सही माना जाएगा, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, e टू द पावर x प्लस e पर माइनस x dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इक्वल 0। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy, इसको इधर ले जाइए e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। f(x) वाले पद को एक साइड में, ये भी x से ही संबंधित पद है, इसको इधर दाहिने से पक्षांतर करते हैं, इधर केवल dy बच रहा है, इधर e टू द पावर x माइनस e पर पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए आप, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, या समाकलन करने पर तो अगर इंटीग्रल करते हैं तो यहाँ लिखोगे dy इक्वल इंटीग्रल e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। इंटीग्रल इसका y होगा, लेकिन बच्चों इसका थोड़ा सा डिफरेंशियल करके देखिए, इसका डिफरेंशियल ये है e टू द पावर x का e पर x, e पर माइनस x का डिफरेंशियल माइनस e टू द पावर माइनस x। ऐसे कोई भी भिन्न जिसके हर का सीधे डिफरेंशियल अंश हो उसका इंटीग्रल सीधे सीधे log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, ऐसे कांस्टेंट ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया, इसका सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, dy dx इक्वल, ये देखो f(x) है, ये fy है, तो dy के साथ fy को लाइए, dx के साथ f(x) को सेट कीजिए, तो 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy इक्वल 1 प्लस x स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ लिख रहे हैं आप, जैसे हर एक सवाल में हम लिख रहे हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल इंटीग्रल 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स y, और इसका इंटीग्रल एक एक पद का इंटीग्रल करो, इसका इंटीग्रल x होगा, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। बस ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन हो गया, tan इनवर्स y इक्वल x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। प्रश्न नंबर 7, y log y dx माइनस x dy, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं y log y dx इक्वल x dy, इसको इधर करते हैं और सभी x वाले पद को इधर लाते हैं, इसको 1 अपॉन x dx इक्वल 1 अपॉन y log y dy। अब जैसे प्रत्येक सवाल में आप लिख रहे हैं दोनों पक्षों का
समाकलन करने पर ये इंटीग्रल 1/x dx, इंटीग्रल 1/y log y dy, इसका इंटीग्रल क्या होगा log x, और इसका इंटीग्रल करने के लिए देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है। मान लेते हैं log y इक्वल t, तो दिस इम्प्लाई 1/y dy को क्या लिखेंगे dt, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/y dy को हम dt लिखेंगे, और 1 इस log y को t 1/t हो गया। उसके बाद log x इक्वल ये क्या हो गया log t। वैसे इसमें सभी पद अगर log में आ गए तो बेटर होगा कि आप log c ही लगाओ, थोड़ा सा सरल हो के आंसर मिलेगा। log x इक्वल log t मीन्स log y लिख सकते हैं इसको, प्लस log c, यहाँ लिख सकते हैं log x इक्वल log m प्लस log m है तो log m c इंटू log y लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों log हटा सकते हो, x इक्वल c log y। इसे थोड़ा सा और देखिए, आंसर तो आपका मिल चुका है ठीक, लेकिन शायद आपके बुक में कुछ और दिया है, इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करें, c को इधर भेज दें, x/c इक्वल log y, और देखिए x/1/c को हम कैपिटल C लिख दें, अगर जैसे कांस्टेंट ही है 1/c को कैपिटल C लिख दिए तो cx लिख सकते हैं इक्वल log y, यहाँ बेस e है इसलिए y को हम क्या लिख सकते हैं e⁻cx। तो आपका आंसर बुक में जो है उत्तरमाला दिया ये दिया, लेकिन ध्यान दीजिए ये कोई जरूरत नहीं है कि हम यहाँ तक पहुंचे, आप कहीं भी लाके छोड़ दिए, आप c इधर भी जोड़ सकते हो, c इधर भी जोड़ सकते हो, कहीं भी थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपका ठीक। तो y इक्वल c e⁻cx के रूप में ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8, x⁵ dy/dx इक्वल -y⁵ dy, अगर इसको हम इधर लाते हैं तो 1/y⁵ होगा, माइनस इसको इधर दे तो 1/x⁵ dx लिख सकते हैं, या इसको y⁻⁵ dy x⁻⁵ dx इंटीग्रल करते हैं दोनों पक्षों का, -5 dy x⁻⁵ dx। अब यहाँ x⁴n के हिसाब से इंटीग्रल अगर करते हैं तो क्या होगा y⁻⁴/4 x⁻⁴/4 प्लस एक कांस्टेंट c लगाते हैं। इसको अगर लिखना चाहते हैं -y⁻⁴/4 इक्वल माइनस ये प्लस हो गया x⁻⁴/4 प्लस c, -y/4 इक्वल x/4 प्लस 4c भी लिख सकते हैं। इसको इधर लाते हैं अगर तो -x⁻⁴ -y⁻⁴ इक्वल 4c, या x⁻⁴ प्लस y⁻⁴ इक्वल -4c भी लिख सकते हैं, x⁻⁴ प्लस y⁻⁴ इक्वल ये कांस्टेंट अकेले इसको c ही लिख जाओ, जहां -4c को ही हम c लिख दे रहे हैं, या लिख सकते हैं जहां कैपिटल C इक्वल -4c, तो आपका आंसर इस रूप में दे सकते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, dy/dx इक्वल sin इनवर्स x। इसको हम ऐसे चेंज करते हैं, dy इक्वल sin इनवर्स x dx। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रल करते हैं, dy इक्वल इंटीग्रल sin इनवर्स x dx। इसका इंटीग्रल y होगा। बच्चों साइन इनवर्स x का इंटीग्रल हम लोग कैसे पढ़े हैं, ×1 करके दो फलन का गुणनफल लगाना होगा, इसको पहला फलन इसको दूसरा फलन, तो हम फार्मूला लिखते हैं, पहला फंक्शन साइन इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रल ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस लिखते हो पहले फलन का डिफरेंशियल ddx साइन इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रल dx, और बोथ ये दोनों का गुणा करके इंटीग्रल।
y इक्वल साइन इनवर्स यक्स, इसका मान क्या होगा यक्स माइनस इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रल यक्स होगा dx प्लस सी आप लगाएंगे कांस्टेंट y इक्वल यक्स साइन इनवर्स यक्स माइनस इसका डिफरेंशियल इंटीग्रल कैसे होगा, इसको t मानते हैं, यही लिख लेते हैं कि माना 1 माइनस यक्स स्क्वायर को t मानते हैं, तो डिफरेंशियल क्या होगा -2x dx इक्वल dt। तो यहाँ x dx को क्या लिखेंगे -1/2 dt। तो यहाँ माइनस करोगे तो पहले से ही माइनस है, तो +1/2 dt 1/√t हम मिला लेंगे प्लस c। y इक्वल यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस 1/2। अब इसको t पर -½ लिख सकते हैं, t पर -½ है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा t पर 1/2 अपॉन यहाँ भी 1/2 होगा, इसको सब चेकअप करेंगे। फिर प्लस c 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, यक्स साइन इनवर्स यक्स प्लस ये कैंसिल t की वैल्यू यही रखते हैं, एक हाफ पावर में √1 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस c, इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन ये होगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, e⁻x tan y dx प्लस 1 माइनस e⁻x sec स्क्वायर y dy इक्वल 0। ऐसा करते हैं, एक पद को हम इधर भेजते हैं तो लिख सकते हैं 1 माइनस e⁻x sec स्क्वायर y dy इक्वल, इसको इधर भेजते हैं माइनस e⁻x tan y dx, इधर dy तो fy सबको इधर कीजिए, जैसे यहाँ sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल माइनस e⁻x अपॉन इसको लाइए 1 माइनस e⁻x dx। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रल sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल इंटीग्रल माइनस e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x dx। इसका सीधे सीधे डिफरेंशियल है तो इसका इंटीग्रल सीधे लिख सकते हो log tan y, और इसका भी इंटीग्रल सीधे, इसका डिफरेंशियल देखो 1 माइनस e⁻x का डिफरेंशियल माइनस e⁻x है, इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा log 1 माइनस e⁻x प्लस, अब जब सभी पद log में हैं तो आप log c ही जोड़ो, बेटर होगा। log tan y इक्वल इधर log m प्लस log m तो log m, तो log कांस्टेंट को c इंटू 1 माइनस e⁻x ऐसे लिख सकते हैं। अब log x बराबर log y हो तो दोनों साइड से log हटा भी सकते हैं, तो लिख सकते हैं tan y इक्वल c 1 माइनस e⁻x। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन ये हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 10 प्रश्नों को सॉल्व किए, फिर अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।